बच्चा, मुझे लगा था तेरे पैदा होने के बाद जिंदगी संवर जाएगी, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन बच्ची कुछ ही जिंदगी भी खराब हो गई। तेरा बाप भी मुझे छोड़कर चला गया। कहती थी जो होगा देखा जाएगा, पर अब कुछ नहीं देखा जा रहा। भगवान गोपाल बोलो, राधा हरी। कल सुबह मेरे घर आइएगा ना, मैं आपको बहुत अच्छी दक्षिणा दूंगी। और अभी आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए ना स्वामी जी। चिरंजीवी भव, सुखी भव। माँ, माँ, माँ सुनो ना। माँ, माँ, वो कभी नहीं बदलने वाला। उसने मुझे फिर से घर से निकाल दिया। अरे चुप कर, कितना रोएगी तू? धक्के मार कर घर से निकाल दिया। अब किसकी तरफ से बोलूं? पति की तरफ से कि भाई की तरफ से? क्या बनाया है माँ? चने की दाल बनाई है। मुझे भी थोड़ा खाना दे देना। तूने सुना कि नहीं? तेरे जीजाजी ने मुझे घर से निकाल दिया। पीपल के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। तुझे पता है सब कुछ तेरी वजह से हुआ। चाय यहाँ से दिमाग खराब मत कर। ये भी मुझे भगा रहा है माँ। मेरे पति को गर्मा गर्म डोसा पसंद है, उसी की तैयारी कर रही थी। देखो माँ, मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। पता नहीं सब कुछ कब ठीक होगा। अब 2 मुर्गों की जंग शुरू होने वाली है। अपने सम्मान को भुलाकर मैं आपके पास आया हूँ। उसे क्यों छोड़कर आया? तेरे साथ आने के लिए मना कर दिया क्या? अरे क्या मजाक कर रहे हैं? हमारे बीच हजारों लड़ाई हो, लेकिन इसमें औरतों को क्यों घसीट रहे हैं? घसीटूंगा, औरत को बीच में घसीटूंगा। घोड़े को काबू में रखने के लिए चाबुक की जरूरत होती है, वैसे ही तुझे काबू में करने के लिए तेरी बहन चाहिए। अच्छा, तो बिना किसी वजह के मेरी बहन को घर भेज दोगे और वो बात का बतंगड़ बना के पूरे गांव में ढिंढोरा पीटती है। उसमें तो वो माहिर है। खाना बनाना तो आता नहीं, लेकिन बात का बतंगड़ बनाना अच्छी तरह आता है। अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए हैं, तमाशा हो रहा है। अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं। चंगू, दारू के मजे ले रहा है? दारू पीने से तेरी अच्छी तरह ऑयलिंग होगी और तेरी जबान चलने लगेगी। ओहो जीजा जी, तो इसी सब की वजह से आपने दीदी को घर भेज दिया क्या? और क्या करूं, उसने मेरे बेटे के सामने पीने से मना किया है। वो बचपन से ही ऐसी है। मेरे बाबा को भी नहीं छोड़ती थी। वो बाबा से कहती थी कि पीना है तो ठेके पर पियो, घर पर कभी मत पीना, नहीं तो भाई बिगड़ जाएगा। सच में मैंने खुद देखा है, वो बहुत प्यार करती है तुमसे, सचमुच। हमारी शादी को 16 साल हो गए, लेकिन गर्भवती नहीं हुई। जब मैंने प्यार से उसे दिलासा देने की कोशिश की तो कहने लगी, मेरा भाई है ना, वो मेरा बेटा ही तो है। जब वो है तो मुझे बेटे की क्या जरूरत है, ऐसे जवाब दिया उसने मुझे। बाद में ऊपर वाले ने हमें एक बच्चा दिया, पर हमारे लिए तू ही हमारा बड़ा बेटा है। ये मेरा गांव है और ये मेरे लोग। हर कोई गांव में काम को ही पूछता था। सुख हो या दुख, सब साथ मिलके उसे बांटते थे। लेकिन एक दिन सब लोग ध्यान से सुनो, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। हर साल की तरह इस साल भी आप सबको जमींदार को लगान देना होगा और भगवान को चढ़ावा चढ़ाना मत भूलना। कल सुबह सबको हाजिर होना होगा। जमींदार के घर में लगान के साथ आना है, ये साहब का आदेश है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। नंजुंडा। 8 एकड़ है मालिक। तुम्हारी 80 बोरी हुई। ठीक है मुंशी जी। सिद्धाना। 3 एकड़ है, 30 बोरी देनी है ना। संक्रांति में जो कर्जा लिया था वो तुझे तो लगा भूल गए क्या? और तू हमें चूना लगा के चला जाएगा? थोड़ी सी परेशानी चल रही है मालिक, कुछ दिनों की मोहलत दे देंगे तो चुका दूं। हर साल जो कर्जा लिया है उसे सूद समेत चुकाना होगा। ए रंगा, मालिक इसकी 2 बोरी और ले ले। ठीक है मालिक। उलगप्पा, 1 एकड़ 10 बोरी। कीड़े लगने से फसल खराब हो गई। साल भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से गुजारा होता है। मेहरबानी करके इस बार 5 ही बोरी लीजिए। बुढ़ऊ, तू तो सच में बहुत ईमानदार है। जितनी हमें जरूरत है तूने उतनी ही फसल उगाई है। जितनी बोरी लाया सब उतार ले। चलो उतारो जल्दी। नहीं नहीं, रुको। हम दिन रात काम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन ये सब जालिम लोग बिना कुछ किए ही हमारा अनाज छीन लेते हैं। ये गरीब के साथ जुल्म है। ये मत भूलना कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं। गरीब की
कभी खाली नहीं जाती। एक दिन ऊपर वाला तुम्हें सजा जरूर देगा। मालिक, मालिक, सब कुछ मत छीनिए मालिक। जिंदा रहने के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए मालिक, नहीं तो मर जाएंगे हम, परिवार मर जाएगा मालिक। मैं नाव देता हूँ, जाल देता हूँ, खाना देता हूँ और मछली पकड़ने के लिए भेजता हूँ। फिर 3 दिन बाद लौट के कहते हो इससे मेरे परिवार का गुजारा नहीं होता। सारा दिन काम करके एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और वो भी आप मांग रहे हैं। मेरा परिवार मर जाएगा। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मालिक, 10 बोरी नहीं दे पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, थोड़ी तो दया कीजिए। 1 एकड़ के लिए तू 10 बोरी नहीं दे सकता, ठीक है। 5 बोरी तो दे सकता है ना। और तुम सभी को 12 बोरियां देनी होगी। मालिक, इसकी गलती की सजा आप हम लोगों को क्यों दे रहे हैं? ये बुढ़वा बहुत बोलता है और तुम लोग शांत खड़े हो। तुम सबकी खामोशी ये बताती है कि तुम सब सहमत हो। ए मारा मालिक, एग्रीमेंट में लिख दो 1 एकड़ की 12 बोरियां और अंगूठे का निशान लेना मत भूलना। जिसे काम करना है वो करें, वरना जाए भाड़ में। ये सारे के सारे सांप हैं। बिना जहर के सांप को पकड़ लो और जहरीले सांपों को कुचल दो। भीम नली ने एक नया कानून लागू किया है। किसान को 1 एकड़ पर 12 बोरी देनी होगी। वो देवराया मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चाहे जो कर ले, मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। पिताजी, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। चलती हूँ। हाँ? अरे शान भोगा, अपनी बेटी को इतना क्यों पढ़ा रहे हो? धंधे को चलाने के लिए तो बेटे का पढ़ना जरूरी है ना। अब हमें अपने से नीचे लोगों को दबाना है तो फिर अपने बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। अरे ओ पापी, फिर से नहाने की क्या जरूरत है? पिताजी, मैं गाय को चारा दे रहा था, तभी उस अछूत का साया मुझ पर पड़ गया। बस इसीलिए मैं खुद को शुद्ध कर रहा हूँ। आज मुझे जवाब चाहिए। मुझे मंगलसूत्र पहनाकर मुझसे शादी करेगा या फिर इसी से तेरा गला काट दूं? हंसिया मुड़ गया है, पकड़ ढीली हो गई है। अगर फिर से उस पर थोड़ी सी मेहनत करेगी ना तो ये नहीं हो जाएगी। बोल, करूं क्या? हाँ, मैं तुझसे अपनी बात कर रही हूँ और तुझे हंसी की पड़ी है। हे भगवान! अरे ये क्या, लोग प्यार का प्रस्ताव फूल से देते हैं और तुम हो कि हंसिया लेकर चली आई। तो और क्या करूं? इतने सालों से जैसे सूरज के चक्कर धरती काटती वैसे मैं भी काट रही हूँ। एक दिन इस धरती पर भूकंप आ जाएगा, फिर पता चलेगा। लेकिन इससे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज की तरह उगेगा और फिर डूब जाएगा। तू कोई जमीन नहीं है,
तू जमींदार की बेटी है। अब जा यहाँ से, देर हो रही है तुझे। एक बात बोलूं तुझे? एक नहीं 100 बात बोलो दीदी। किसने रोका है तुम्हें? बेटा राजू, हाँ भाई। इतना सा है, इतना ही रह, नहीं तो भट्टी में डाल के भून दूंगा। बक। हाँ? मेरे राजा को इतना गुस्सा आता है। लोहा पिघलाते पिघलाते तेरा ये दिल लोहे की तरह सख्त हो गया है। ये ले। अब ये क्या है? सुर में और संगीत में इतनी शक्ति होती है कि बरसात करते। तो क्या प्यार की बरसात नहीं हो सकती? राग, आलाप, सुर, साहित्य, संगीत, ये सब कुछ तेरे दिल में प्यार भर देंगे। वक्त मिले तो सुन लेना। नहीं नहीं नहीं, वक्त निकाल के सुनना। सुन लूंगा। अब बता यहाँ से जाने का क्या लेगी तू? हाँ? एक पप्पी। तेरी तो निकल यहाँ से।